चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। वो बिना संतान के रह नहीं सकती, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा एक नगर में एक राजा हुआ जिनका नाम था अनमित्र। अनमित्र राजा की धर्मपत्नी का नाम था वरवर्णी। वरवर्णी उनकी पत्नी थी। वरवर्णी एक पर्वत की बेटी थी। बड़ी सुंदर थी, विद्वान भी बहुत थी। उसकी विद्वत्ता बड़ी श्रेष्ठ थी। अनमित्र की धर्मपत्नी वरवर्णी गर्भ से हो गई और गर्भ से होने के बाद समय निकला और समय निकलने के बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पहली बार वरवर्णी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन मां है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है, तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला हो उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में खुशी आ जाती है, उसके जीवन में एक आनंद आ जाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना बीती, कितने भी कष्ट से वो निकले, और उसने अपने बच्चे को देखा और उसके जीवन में खुशियाँ आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। महाराज वरवर्णी अपने पुत्र को देखती हैं, अपने बेटे को देखती हैं, तो उनके जीवन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब वरवर्णी उस पुत्र को लेकर अपने कक्ष में गई और जैसे ही पुत्र को लेकर कक्ष में गई, बस वरवर्णी ने जैसे ही उस पुत्र को देखकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी की वो सीढ़ी मिल गई कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो बालक गोदी में था उसने बोलना चालू कर दिया। जन्म लिया बालक कभी बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। जन्म लिया बालक बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। बालक बोलना प्रारंभ करता है। वरवर्णी ने तो सोचा था कि कभी कोई बालक बोलता ही नहीं है,
वो बालक ने बोलना प्रारंभ कर दिया, शंभो 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 शंभो। वरवर्णी को तो लगा कि बालक बोलने लगा, बोल रहा है। अब जब बालक बोलने लगा, उसके मुख से आवाज निकलने लगी, शब्द निकलने लगा। वरवर्णी जैसे ही बोली कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आनंद है, तू मेरी वो सीढ़ी है जो मुझे सुख प्रदान करेगी, तो वो सीढ़ी है जो मुझे सुख देगी, आनंद देगी, सुख प्रदान करेगी। शंभु शरणे दुख काटो दया ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो। पुत्र बोलना प्रारंभ कर दिया, और बेटे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, पुत्र ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, बेटा जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, वरवर्णी की बुद्धि स्थिर ही नहीं रही। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। जन्म लेते से ही बच्चे की वाणी आ गई, जन्म लेते से ही बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये विचार ही नहीं करा कभी जिंदगी में, क्या ऐसा हो सकता है? शिव कथा कर रही है, अवंती का खंड, स्कंद पुराण, आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रही है। जैसे ही वरवर्णी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है, तो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूं। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहां से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊं, खा जाऊं। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है। बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी। वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती है, वो भी मुझे ले जाना चाहती है। जातहरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुस्सह असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे, और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था उस तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातहरणी। जातहरणी का काम क्या था? जातहरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करेगी। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी। प्रथम घर के बच्चे को ले जाकर दूसरे बच्चे के घर में रख देना, दूसरे के घर का बच्चा उठाकर तीसरे के घर में रख देना, और तीसरे का बच्चा उठाकर स्वयं उसको खा लेना। ये जातहरणी का भोजन था। वो असुरी का भोजन ही यही था। वो जातहरणी असुरी का भोजन यही था। उस भोजन को बड़ा आश्चर्य, और बच्चे के मुख से सुनना,
बच्चे ने कहा कि एक तरफ तो बिल्ली बैठी है, वो भी मुझे खाना चाहती है, और दूसरी तरफ जातरनी है जो मुझे उठा कर ले जाना चाहती है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तू मेरी सोने की सीढ़ी है। माँ, बच्चे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितने बच्चा बिगड़े ना। बच्चे से उतना स्नेह करो। बच्चे को मोबाइल दो, मना नहीं है। बच्चे को लैपटॉप दो, मना नहीं है। बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जाओ, मना नहीं है। पर बच्चे से उतना स्नेह करना जिससे बच्चा आपका कहीं गलत संगत में ना चला जाए। पर आज के जमाने में तो लोग बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा देते हैं। एक बच्चा जिद कर रहा था, मम्मी जा रही थी किटी पार्टी में, और बच्चा जिद कर रहा था मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरी पढ़ाई कढ़ाई में, एग्जाम कढ़ाई में, चल पढ़ने बैठ, अभी ट्यूशन वाले सर आते होंगे, चल कोचिंग कर, पढ़। बच्चा कहने लगा नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने 10 रुपए निकाले पर्स में से, बच्चे को दे दिए, ले टॉफी खा लेना, और कोई भी आए ना और पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई, तो कह देना पापा के साथ घूमने गई। झूठ बोलना किसने सिखाया? मां ने। कह देना पापा के साथ घूमने गई है। अब आज मालूम पड़ा कि कोई साहब मर गए, पापा की जल्दी छुट्टी हो गई, और पापा की जल्दी छुट्टी हुई, पापा की जल्दी छुट्टी हुई, और जैसे ही पापा की जल्दी छुट्टी हुई तो पापा आज घर पर जल्दी आ गए, और घर पर आए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया। घर पर आने के बाद में दरवाज़ा बजाते और दरवाज़ा बजाया। घर पर आकर पापा ने जैसे दरवाज़ा बजाया, वो पप्पू बाहर आया। आकर उसने टॉफ़ी खा रहा था। पिताजी ने, पिता की आदत रहती है आते से पूछते क्या तेरी मम्मी नहीं दिख रही? आते से ही पूछेंगे तुमचा आई कट्ठे, आई कहाँ है? तुरंत आते से पूछेंगे। और उसने तुरंत आते से पूछा क्यों तेरी माँ नहीं दिख रही, तेरी मम्मा नहीं दिख रही? इतने में बच्चा टॉफी खा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि पापा है। उसने तो कह दिया मम्मी पापा के साथ घूमने गई है। पापा ने एक थप्पड़ रख कर दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा है, किसके साथ चली गई? तेरा पिता तो यहीं खड़ा, फिर वो गई किसके साथ? किसके साथ गई? बस इतना सुना। झूठ बोलना सिखा दिया मां ने। बच्चे को ट्यूशन में बैठकर पढ़ाना सिखाना पड़ता है। बच्चे को कोचिंग देना पड़ती है। केवल एक मोबाइल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल की कोचिंग नहीं देना पड़ती है। बच्चा पैदा होने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है, गर्भ में रहता है, और डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, तो माँ दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और बच्चा अंदर देखता रहता है, ऐसे खोलना है, ऐसे चलना है, व्हाट्सअप ऐसे चलाना है, इंस्टाग्राम ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ऐसे यूट्यूब चलाना है, ऐसे ये करना है। बच्चा अंदर बैठे 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 सब सीख जाता है। फिर माँ उस बच्चे को सिखाती कुछ नहीं है, उसको अन्य पढ़ने की कोचिंग देगी, अन्य चीज की कोचिंग देगी, पर माँ मोबाइल की कोचिंग अपने बच्चे को नहीं देती है। बच्चा खुद गर्भ में रहकर मोबाइल चलाना सीख जाता है। अभिमन्यु जैसे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना सीख गया, पर आधे में माता सो गई तो नींद में बोलना ही निकलना नहीं सीखा। देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दो, देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, दीजिए, पर उस बच्चे को मोबाइल भी उतना दीजिए जितना उसकी जिंदगी के लिए सार्थक हो। उसकी जिंदगी बिगाड़ दे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। देव मना नहीं है, पर उसकी जिंदगी ना बिगड़े, उसका जीवन सार्थक हो जाए, उसके जीवन में कभी उसको कष्ट ना हो, उतना दीजिए। शिव कथा करिए, भगवान शंकर का चरित्र करिए। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो चढ़ी नाम
कटी जावांगी भोले मैं तेरी कथा, शंभू मैं तेरी कथा, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम कटी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। उस जातरणी में वो बच्चा कह रहा है, एक तरफ बिल्ली बैठी है, एक तरफ जातरणी बैठी है, एक तरफ तुम बैठी हो, तुम कह रही हो कि ये मेरा पुत्र है, तुम कहती हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, ये स्वर्ण सीढ़ी। वो जातरणी मुझे देख रहे, माँ तुम मुझसे प्रीत मत रखो। वो बच्चा कह रहा है अपनी माँ वरवरणी से, तुम मुझसे प्रीत मत रखो, मैं तो कुछ दिन का हूँ, थोड़े से दिन मेरे हैं जीवन के, मुझे थोड़ा सा दिन मिला है जीवन में, मुझे थोड़ी सी जिंदगी है, जितना जी लूँगा जी लूँगा। ये छोटा सा जीवन मुझे मिला है, छोटा सा जीवन, तो मुझसे प्रीत ना रखो, मुझसे प्रीत मत रखो। थोड़ी देर बाद एक ये बालक वरवरणी का और एक कपिल देव जी महाराज। कपिल देव जी महाराज ने भी अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, और वरवरणी का जो पुत्र हुआ है आनंद, उसने भी अपनी माता को ज्ञान दिया। देवहूति को जो ज्ञान मिला था, उस देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया। देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया था कि मेरे बेटे ने मुझको ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में माता देवहूति का चरित्र आता है कि माता देवहूति को अपना पुत्र स्वयं कपिल देव जी महाराज उनको ज्ञान दे रहे थे, स्वयं पुत्र ज्ञान दे रहा है। और शिव पुराण यह कहती है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, कभी भी प्राप्त हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। पर ज्ञान आडंबर के अंधकार में नहीं होना चाहिए, पाखंड के अंधकार में ज्ञान नहीं होना चाहिए। आज दुनिया चमक देखकर जगह जगह चली जाती है और उसको मालूम नहीं है कि इस चमक से एक ना एक दिन उसके नेत्र खराब हो सकते हैं। क्यों किसी आडंबर में फंसते हो, क्यों किसी पाखंड में जाते हो? जब राम कथा में माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए भाग्य पूछा था, तब शंकर भगवान ने मना कर दिया था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, मैं भाग्य बताता नहीं हूं। शंकर जी ने कहा था मैं भाग्य बना देता हूं पर बताता नहीं। जब माता यशोदा जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पुत्र कृष्ण का भाग्य बता दो, तब भगवान शंकर ने कहा था मैं किसी का भाग्य बताता नहीं हूं, मैं भाग्य बना देता हूं। शिव भगवान शंकर की शिव पुराण, भगवान शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये तुमको भाग्य बताएगा नहीं पर भाग्य तुम्हारा बना देगा। ये भाग्य बनाएगा। जो तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा, बिल्कुल मत समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुमसे बोले कि मेरे पास आना मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, समझ लेना झूठ बोल रहा है। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल। जब सियोर वाला बाबा इतना डंका पीट पीट के कह रहा है कि कहीं मत जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा भोलेनाथ बना देगा। कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। कहीं किसी चुंगल में मत फंसो, किसी के आडंबर में मत फंसो। क्यों फंसो?
और फिर मिलते हैं वो नासिक जैसा महाराज, फिर मिला वो ऐसा भाग्य बताने के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर कर बैठ गया। क्यों जाना, क्यों आडंबर में फंसना, क्यों पाखंड में फंसना? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब दुनिया का हल, राम जी महाराज सेतु पर चढ़ाई, सेतु बांधना चाहते हैं, लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी को राजी करा, लंका का राज्य पाया। मेरे भगवान कृष्ण के घर में जब 16,108 रानियां थीं, संतान का सुख नहीं हुआ, तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान हो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा शिव जी की साधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ बैठकर शिव जी की साधना करी, और उनके घर में 1,77,186 बच्चे हुए। शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदार, शंकर की साधना से। राम जी शिव जी की साधना करते, भगवान कृष्ण शिव की साधना करते। ऐसा कोई देव बता दो जो भगवान शंकर की साधना नहीं करता। भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, जितनी पुराण उठाकर देखना, सारी पुराणे उठाकर देखिए, और जितने चरित्र उठाकर देखना उतने चरित्र उठाकर देखिए। कोई एक देवता का नाम बता दो जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता हो। कोई एक देवता का नाम बताना जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। सूर्यदेव शिव की पूजन करते, चंद्रदेव शिव की पूजन करते, राहु शिव की पूजन करते, शनि शिव की पूजन करते, केतु शिव की पूजन करते, मंगल शिव की पूजन करते, बुध शिव की पूजन करते, पृथ्वी शिव की पूजन करती है, आकाश पृथ्वी की शिव की पूजन करता है, जल शिव की पूजन करता है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है, पत्तियों की है, पौधों की है, इन पौधों की, इन वृक्षों की है। 20 लाख योनि। ए भाई, खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, कब तक खींच के बोलेंगे, गला दुख रहा है। 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख योनि पौधों की है, और वो 20 लाख योनि पौधों की, वो पौधे भी शिव की साधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिव साधना में डूबे हुए हैं। कौन? गणेश जी महाराज शंकर जी की साधना करते हैं, कार्तिकेय बाबा शिव की साधना करते हैं, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, दुर्गा भवानी शिव की साधना करती है, माँ रेणुका माता भी शंकर की साधना में डूबी रहती हैं। ऐसा कोई बताओ। सप्तशृंगी माता शिव की साधना करती है, माँ विद्यासन शिव की साधना करती है, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, माँ सरस्वती शिव की साधना करती है, ब्रह्मा शिव की साधना करते हैं, विष्णु शिव की साधना करते हैं। ऐसा कोई इंद्र शिव की साधना करते हैं। ऐसे कोई देवता, जो देवता शिव की साधना ना करता हो उसका नाम बताओ, जो शंकर के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। हमारे 33 कोटि देवताओं ने हमको उपदेश दिया कि तुम कहीं मत भटको, केवल एक काम करो, अपने घर से एक लोटा जल लो और शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करो। शिव सारी समस्या का हल तुम्हारे सामने कर देंगे। कहीं मत जा, कहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया है, कोई अलग नहीं, सब में जहाँ देखो वही राम है। सीहोर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा। कुबेरेश्वर धाम गए हो आप लोग? वहाँ क्या कहा जाता है? कंकर शंकर। क्या कहते हैं? कंकर शंकर। वहां यह नहीं कहा गया कि कोई इंसान शंकर है, वहां यह नहीं कहा गया कि कोई बाबा जोगी सन्यासी शंकर है, वहां यह कहा गया कि कंकर शंकर है। आप कंकर को उठाओ, पूजन करो, शंकर माना, पूजा लेकर अपने घर आ गए, वो कंकर को शंकर मान लिया। कंकर को फिर ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई दृष्टि। एक प्रसंग याद आता है। एक लड़का एक लड़की से कहता है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ कि हर जगह जिसे देखूं मुझे तू ही नजर आती है।
मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करती हूं कि जहां देखूं मुझे हर एक में तू ही नजर आता है। अगर हर एक में तू ही नजर आता है तो फिर ये प्रेम कहां हुआ? प्रेम किसको कहते हैं? कि तेरे सिवा कोई और नजर ना आए तो समझ लो कि प्रेम हुआ है। अरे और लोग क्या कहते हैं, मैं इतना प्यार करती हूं, इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि हर एक में तू ही दिखता है, हर एक में तू ही दिखता है। मतलब प्रेम है ही। प्रेम होता तो तेरे सिवा और कोई ना दिखता तो समझो कि प्रेम हुआ है, तो समझो कि प्यार हुआ। राम में भी शिव दिखे, कृष्ण में भी शिव दिखे, हर एक में शिव दिखे। जिसको देख रहे हो, जिसका स्मरण कर रहे हो, उसमें शिव के सिवा कुछ ना दिखे, कुछ। कोई दूसरा दिखे नहीं। मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, रोम रोम में समा के बराबरे। और वो जातहरणी जिसको वर था, 3 स्थान से बच्चों को बदलने का, एक स्थान से लेकर जाती थी, दूसरे जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ रख देती थी और वहाँ के बच्चे को उठाकर तीसरी जगह ले जाती थी, तीसरी जगह रखकर उसका भोजन करना, तीसरी जगह के बच्चे को उसको खाना था, उसको वर था। जातहरणी आई, बच्चे को उठाया वरवरणी के और लेकर राजा विक्रांत के यहाँ पहुंच गए, जहां राजा विक्रांत की धर्मपत्नी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया और राजा विक्रांत के यहां उस जातहरणी ने वरवरणी के पुत्र को ले जाकर रख दिया और राजा विक्रांत के बेटे को लेकर चली गई और वहां से उठाकर एक बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गई। बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जातहरणी ने राजा विक्रांत के बेटे को रख दिया और बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गई और उस बच्चे को वो खा गए, उस बच्चे को खा गए। अब वरवरणी का बेटा जिसको वो लेकर चली गई थी वो तो लगा कि समाप्त हुआ, पर राजा विक्रांत के घर में जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ खूब उत्सव मनाया। राजा विक्रांत को भी नहीं मालूम कि मेरा असली बच्चा तो जातहरणी लेकर चली गई है और उसे किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दिया है, पर राजा विक्रांत के यहाँ जन्मोत्सव मन रहा था। बच्चा बड़ा हो गया, जब बच्चा बड़ा हुआ 7 वर्ष की आयु जब बच्चे की हुई और उसको गुरु के घर विद्याध्ययन के लिए जब भेजने लगे, तब वो बच्चा गुरु की आज्ञा से, गुरु ने कहा अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने माता पिता को नमन करो, प्रणाम करो। तो उस बच्चे ने फिर बोलना प्रारंभ किया। बच्चा बोला, गुरुजी आप कहते हो कि माता पिता को प्रणाम करो, तो ये बताएं कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करना है कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करना? राजा विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरी सभा में ये बच्चा कह रहा है, इतनी बड़ी सभा लगी है और सभा में ये बच्चा कह रहा है कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करूं कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करूं। इतने में राजा विक्रांत अपनी कुर्सी से उठकर सामने आकर खड़े हो गए। राजा विक्रांत ने पूछा, क्या तुम्हारी 2 माताएं? बच्चा कहता है, एक माँ वो
जिस माँ का घर छोड़कर आया हूं, और दूसरी माँ ये जिसके घर में मैं आया हूं। क्या मेरी धर्मपत्नी तुम्हारी दूसरी माँ है? हाँ। वो बच्चा इतना विद्वान था जिसका नाम राजा विक्रांत ने आनंद रखा था। आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो आनंद नाम का जो बच्चा था, जो वरवर्णी के गर्भ से जन्मा था, वो शिव का पुराना उपासक था। मां गोदावरी के तट पर रहता था। गोदावरी के तट पर रहकर वो केवल एक काम करता था। उसने ना कभी जिंदगी में किसी देवालय को गया, ना गोदावरी के तट पर रहने के बाद वो किसी शिवालय को गया। वो तो केवल गोदावरी के तट पर रहकर एक कार्य करता था। मैं गोदावरी के जल को उठाता था और किसी एक शिला पर डाला करता था। गोदावरी के जल को भरता था और एक शिला पर डाला करता था। वो ये भी नहीं जानता था कि ये शिवलिंग है कि शिला है कि कोई देवता है कि कोई देवी है कि कोई स्थान। केवल जल भरता गोदावरी का और डालता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका मात्र स्पर्श कर लेने से शिव की करुणा प्रारंभ हो जाती है, शिव की कृपा प्रारंभ। मां गोदावरी का जल एक ऐसा जल है, मां गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका स्पर्श मात्र, जब जीव केवल गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र करता है तो शंकर की करुणा आप रूप उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी के जल की इतनी मात्रा। और महाराष्ट्र वालों को तो बड़ी कृपा है मां गोदावरी की। आप लोगों पर तो बड़ी करुणा और कृपा मां गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी मां का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे। गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे। गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है। बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल के स्पर्श से उसके स्मरण में पूर्व का जन्म रहा और उसने पूरा पूरा चरित्र राजा विक्रांत को कह दिया कि एक जलहरणी नाम की असुरी मुझे उठाकर लेकर आ गई अपने माँ के घर से और तुम्हारे घर में रख दिया। वो कह दिया कि एक जलहरणी नाम की असुरी मुझे उठाकर लेकर आ गई अपने माँ के घर से और तुम्हारे घर में रख दिया, और तुम्हारे घर के पुत्र को उठाकर ले गई, बुद्ध ब्राह्मण के घर में रख दिया, और उस बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उस जलहरणी ने, जातहरणी ने खा लिया। मेरा बेटा? हाँ। कहाँ है? कहा वो बुद्ध ब्राह्मण के घर में। उसका नाम चैत्र है। उसके माता पिता ने उसका नाम चैत्र रखा। और वो बालक साधारण नहीं है, केवल एक वही बालक है जो उस जातहरणी को समाप्त कर सकता है। राजा विक्रांत उस बच्चे का कहना मानकर बुद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गए और बुद्ध ब्राह्मण के घर जाकर कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, आपके घर में जो पुत्र है ना, वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मैं राजा विक्रांत, मेरा बेटा आपके घर में है। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि वो आपका बेटा है तो मेरा बेटा कहाँ गया? तो कहा उसको तो जातहरणी खा गई, जातहरणी खा गई। जैसे ही अपने पिता बुद्ध ब्राह्मण को दुखी देखा तो चैत्र उठा और उठते से ही एक कुश का भाग लेकर दौड़ पड़ा उस जातहरणी को मारने के लिए। जातहरणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तो मुझे मत मार। जिस घर में बच्चे का जन्म होगा उस घर में यदि अग्नि का प्रवेश होगा या लोहे का कोई सामान, लोहे की कोई कील, लोहे का कोई पदार्थ, उस जन्म लेने वाली, उस जन्मे हुए बच्चे को जिस कक्ष में रखा जाएगा उस कक्ष में अगर लोहे का कोई सामान होगा या उस कक्ष में अग्नि का प्रवेश होगा तो मैं उस
कक्ष में कभी प्रवेश नहीं करूंगी। उस दिन से नियम है, बच्चे को लेकर जब माँ अपने कक्ष में आती है, स्नान करती है, तो उसको बालों को सेकने के लिए अग्नि दी जाती है, धूप दी जाती है, जिससे वो जातरणी इसके घर में प्रवेश ना करे, कक्ष में प्रवेश ना करे। चित्र ने छोड़ा, जातरणी ने एक वर और मांग लिया, जब आप मुझे इतना वर दे रहे हो तो संसार में कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी माताएं हैं। मैं जानती हूं कि मैं जातरणी हूं, मैं बच्चों को खा जाती हूं, पर संसार में ना जाने कितनी माताएं, कितनी नारियां हैं, उनका गर्भ नहीं है, उनके गर्भ से संतान नहीं, उनके गर्भस्थता नहीं। तब कहा, मैं चैत्र आज वर देता हूं, शिव की आज्ञा का मैं अनुमोदन करने वाला, शिव को भजने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, और जिस आनंद ने ये सारी लीला सुनाई है उसके साक्षीकरण कर कर मैं वचन देता हूं, यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। तो बिना संतान के रह नहीं सकते, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। और साधुता है पूरे आरण्य वासियों को कि वो चैत्र की पूर्णिमा, यदि आप लोग नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तो साउथ में, दक्षिण में जो चैत्र की पूर्णिमा होती है उसे शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण में कल भगवान शंकर को झूले में शिवलिंग को रखकर झुलाया जाता है। कल की जो पूर्णिमा है चैत्र की, उसको शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं दक्षिण। कल हनुमान जी की जन्मोत्सव की पूर्णिमा चैत्र। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई है। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कल चैत्र। जैसे बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। विक्रांत अपने पुत्र को लेने के लिए, अपने बेटे को विक्रांत चैत्र को लेकर आता है। जो बालक जातरणी ने उठाकर विक्रांत के घर पर रख दिया था, उस बालक को विक्रांत ने हाथ जोड़कर नमन कर, उसका आदर कर, सत्कार कर, उसको निवेदन कर, उसका वो बालक का नाम, जिसका नाम आनंद है। आनंद, तुम अपने माँ बरबरनी के पास, अपने पिता अन्मित्र के पास जा सकते हो। आनंद ने मना कर दिया। मैं पूर्व में मां गोदावरी के तट पर रहता था। मां गोदावरी के तट पर मुझे
गोदावरी नदी के जल का जो प्रताप मुझे मिला है वो प्रताप कोई साधारण नहीं। मां गोदावरी के जल का मैंने जो स्मरण करा उसका फल मुझे ये मिला कि आज भी मुझे मेरे पूर्व का जन्म का स्मरण है। मेरे पूर्व के जन्म का मुझे आज भी स्मरण है। और मैं पुनः वापिस अपनी मां बरबरणी के पास में, अपने पिता अनमित्र के पास में नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधे वन में जाऊंगा और वही आनंद महाकाल वन में पहुंच गया। तब मैं डूब गया, साधना में डूब गया। शिव की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने आनंद को दर्शन, आनंद को दर्शन, और आनंद को जो दर्शन दिया, मांगो आनंद, तुमको क्या चाहिए? शिव ने पूछा। आनंद ने मना कर दिया, मुझे ये भोग और विलास की वस्तुएं नहीं, मुझे साज और श्रृंगार नहीं, मुझे कोई वस्तु नहीं, मुझे कोई सामग्री नहीं, मुझे कोई सामान नहीं। अगर देना चाहते हो तो आप जो आज मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हो, इसी स्वरूप में यहीं पर आप रह जाओ। भगवान शंकर एक शिवलिंग की आकृति में वहाँ विराजमान हो गए और शिव जी ने अपना खुद का नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। आनंदेश्वर। शिव जी ने अपना नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। शंभू 10 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। प्रणाम कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। शिव जी आनंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, शंकर आनंदेश्वर महाराज। आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्याध्ययन करने बैठे, और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो स्मरण। प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं। आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं। पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो। बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितने भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी। भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ, साथ में
आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे हैं। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के विषय, विद्वत्ता की दोनों। कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोलो, आनंदेश्वर महादेव, दूसरे कपिलेश्वर, आनंदेश्वर और कपिलेश्वर। शिव कथा कह रही है, दो महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर। पर हम तो यहां तक कहेंगे, जो बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज़्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ धूजने लगता है, शरीर थोड़ा थोड़ा धूसता है, अपने आप उसके शरीर में कंपन रहता है, तो निवेदन है एक दुर्वा शिव जी पे चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। उस दुर्वा को प्रदोष काल में, शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय पर उस दुर्वा को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना प्रारंभ करें। 3-4 प्रदोष करेंगे, धीरे धीरे हाथ धूजना बंद हो जाएगा और स्मरण शक्ति प्रबल होगी। कपिलेश्वर महादेव, और दूसरे नंबर पर क्या है? आनंदेश्वर। ये दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण विद्या को तीव्रता देता है। पाने के लिए कोई दिखावा, कोई आडंबर, शंकर पाने के लिए कोई आडंबर या कोई दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी को ना कोई आडंबर प्रिय है, ना कोई दिखावा। किसी भी तरह का आडंबर और दिखावा शंकर जी को प्रिय नहीं, शिव जी की प्रियता में। शिव जी की प्रियता में केवल एक चीज है कि आपके हृदय का भाव। आपके हृदय से आप जितना शिव का स्मरण कर रहे हैं, आपके हृदय से आप जितना शिव का भजन कर रहे हैं, आपके हृदय से आप जितना शिव भक्ति को धारण कर रहे हैं, मूल वो शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका भाव। भय से शिव तत्व प्राप्त नहीं होता। भय से कभी शंकर मिला ही नहीं। जितनों ने भय दिखाया, शंकर भगवान को धतूरा मत चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी को ऐसे मत करना, शिव जी के मंदिर में ऐसे मत जाना, शंकर भगवान की भक्ति ऐसे मत करना, शिव जी का गुणगान ऐसे मत करना, शिव का स्मरण ऐसे मत करना, शंकर की भक्ति ऐसे मत करना, शिव नाम ऐसे मत लेना, शंकर की स्मरण ऐसे मत करना। जिसने भय दिखाया, शंकर भगवान भय से कभी नहीं। लोग आडंबर में पढ़कर, दिखावे में पढ़कर, कहीं ना कहीं गलत विचारों में पढ़कर शिव से दूर होते चले। शंकर भगवान से दूर होते चले गए, शिव से बहुत दूरी बना। शंकर भगवान से दूर होते चले गए, दिखावे में पढ़कर शंकर भगवान से दूर, शिव से। और जब भय समाप्त हुआ,
जब भय मिटा, और अंदर भाव प्रबल, भय गया, भाव अंदर प्रकट हुआ, तब शिव मिलने में देरी नहीं हुई, शिव तुरंत प्राप्त, तुरंत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में एक बड़ा उलझन सा एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्यों गुरुजी हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल भगवान बहुत लेट देता है, बहुत लेट, बहुत देर से देता है। और थोड़ा सा यदि पाप कर्म हो जाए, यदि थोड़ा सा पाप कर्म हो जाए, तो भगवान उस पाप की सजा तुरंत दे देता है। ऐसा क्यों? किस लिए? थोड़ा विचार करिएगा कि पुण्य करने पर उसका फल थोड़ा लेट मिलता है, पर पाप करने पर उसका फल, पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त होता है। और ये केवल एक आपका या हमारा प्रश्न ही है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और महाकाल वन उज्जैनी में पहुंचती हैं, अवंती का प्रदेश। और अवंती का प्रदेश में महाकाल वन में पार्वती जी ने भी शिव जी से प्रश्न, पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया कि पुण्य का फल लेट मिलता है, पर पाप का फल तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत मिल जाता है। पुण्य करने वाले को थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगना ही पड़ता है, पर पाप करने वाला तो तुरंत फलता भी है, फूलता भी है, और उसका पाप कर्म उसके सम्मुख में होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण कहा, तो शिव जी ने उत्तर दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, मेरे शिव, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर उत्तर देते हैं, पार्वती, फसल बोने वाला किसान, ज्वार बोने वाला, मक्का बोने वाला, गेहूं बोने वाला, धान बोने वाला, सब्जी लगाने वाला एक किसान अपने खेत में हारमोनियम, अपने खेत में एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, किसान जब अपने खेत में फसल लगा रहा होता है, आलू लगा रहा है, प्याज लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, मूंगफली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, बाजरा बो रहा है, मक्का बो रहा है। किसान फसल लगाता है तो फसल आने में देरी लगती है, पर फसल लेट आती है। किसान ने
फसल लगाई उसको आने में देरी होगी, पर किसान जैसे ही फसल लगाता है उस फसल के साथ में थोड़ा घास, थोड़ी दुर्बा, थोड़ी दूब, थोड़ा खरपतवार उसके साथ जन्म लेने लगता, उसके साथ जन्म लेता। अब जरा विचार करिएगा, किसान ने तो गेहूं लगाया, घास क्यों लगी? किसान ने तो बाजरा लगाया, खरपतवार क्यों लगी? किसान ने तो धान लगाया, उसके साथ में दूबा क्यों लगी? घास क्यों लगी? खरपतवार क्यों लगी? किस लिए? तो शंकर भगवान कहते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं कि जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास, थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है, उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। पार्वती, ए पार्वती, दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोड़ी डालने वाला जब राख डालता है, नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है, तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती नहीं, राखोड़ी डालने से वो फसल बेकार नहीं होती है। बेकार कौन होता है? जो खरपतवार लगा है, जो घास लगी है, जो बेकार दुर्वा लगी है, वो जलने लगती है। उसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में आगे बढ़ते चले जाता है, तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसको मिलना चालू होती है और उसके पाप का पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ, उसका पाप समाप्त होना प्रारंभ, पाप जलने लगता है, पाप समाप्त होता है। इसीलिए पूर्व में भी कहा, आज फिर कहता है कि मत पूरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। दोनों नहीं चलता। मत करना अरे ओ अज्ञानी, मत करना तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जब अपने पुण्य की प्रबलता करते हो, भजन की प्रबलता को बढ़ाते हो, सत्कर्म की प्रबलता को बढ़ाते हो, तो आपका पाप कर्म अपने आप जलता चले जाता है, भस्म होता चले जाता है। बस रतनगढ़ की मेरी जीजियों, रतनगढ़ की मेरी माताओं, मेरे जीजा, कोई पुण्य आपके और हमारे जीवन का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जो हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर पर भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। कोई पुण्य
और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, भजन का पुण्य है, आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, जिस भक्ति के पुण्य पर शिव तत्व की ये पवित्र कथा आपको और हमको मिली। शिव कथा सुनने वाले का एक सबसे बड़ा नियम है कि उसको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा ना। दूसरे नंबर पर है कोई कितना भी जिंदगी में गलत बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आपको दिन रात 24 घंटे कोसता रहे, दिन रात बैठकर आपको गालियां देता रहे, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, दिन रात अपशब्द पर अपशब्द बोले, तो भी आप उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें और यहां से सुनकर यहां से निकालते जाएं और अपने हृदय में उसके विचार कभी। एक लाइन सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जम के बोलो जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। अब कई माताएं कह देती गुरुजी वो हमारी पड़ोसन हमको दिन रात कोसती, दिन रात गाली देती, दिन रात अपशब्द कहती। हमारा निवेदन है, तुमने शिव पुराण सुनी है ना, शंकर की कथा सुनी है ना, जिसका बाप कलेक्टर हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, ईमानदारी से बोलना, उसकी लड़की को ससुराल वाले तकलीफ दे सकते हैं? जम के बोलो जरा, जम के। अरे आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। नहीं। जिसका बाप एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसकी लड़की को ससुराल में दुख मिल सकता है क्या? नहीं। कोई दुख देगा तो क्या होगा? बेटी अपने बाप को फोन कर देगी, पापा, पिताजी ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, और पिताजी अपने थाने में फोन करेगा और फोन कर कर बोलेगा जरा उठा ला तो उसको, जा जरा उठा के, मेरी बेटी को कष्ट दे रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहा है, मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है। बस कलेक्टर की बेटी को दुख नहीं मिलता, एसपी की बेटी को दुख नहीं मिलता, आईजी कमिश्नर की बेटी को दुख नहीं मिलता, कोई मंत्री संतरी अच्छे पद पर बैठा है और उसकी कोई बेटी है उसको दुख नहीं मिलता। उसी तरह जिसने शंकर भगवान को अपना बाप बना लिया उसकी बेटी को भी दुख नहीं। फिर दुख क्यों? फिर दुख किस लिए? अभी 4 दिन पहले रतनगढ़ में अगर गर्मी को देखा जाए, तापमान को देखा जाए तो 42, 43, 44, 45 छू रहा था। बाप आया, शिव पुराण की कथा चालू होने वाली, 4
और उस पिता को लगा ये मेरी बेटियां और मेरे दामाद कथा सुनने के लिए आएंगे, इनकी व्यवस्था मुझे करना है। ईमानदारी से बोलो, तुम तो घर से चली थी तो ये सोच रही थी इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। बाहर तक गर्मी थी, कथा के मंडप में जैसे ही आके बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में से कोई धीरे 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 पंखा कर रहा है। और बाबा पिता वो पिता, बाप वो बाप है, बाबुल वो बाबुल है, पिता पिता, बाप बाप है। ये इसीलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भगवान शंकर के आश्रय, भगवान शंकर के शरणागत में पड़ जाए, भगवान शंकर के शरण में पड़ जाए। शिव को अपना पिता मानो, शंकर भगवान को अपना पिता मानो। और जब जब शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, तो सर्वस्वता सा बनेगा, सर्वस्वता सा। शिव को पिता, भगवान शंकर को अपना पिता मान लीजिए। एक बेटी ने पत्र लिखा है, देखिए, अच्छा पत्र। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति। आवाज अंदर नहीं आ रही है, रिटर्न क्लियर नहीं आ रहा है। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, बेलपत्र ला के दो। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी, सीटी स्कैन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडियां जो लगी हैं, और आस्था चैनल पर भी पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। पत्र को देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पति की बीमारी डॉक्टर से, मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई। हमने सीटी स्कैन हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान हो गई और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई, हम लोग घबरा गए। तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व था। उसके कहने पर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को देती, जल कान पर लगा देती। जो थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए
फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठन थी वो पूरी गल चुकी है, अब वो पूर्णतः श्रीमान ये स्पीकर नहीं चल रहा है, इनमें आवाज नहीं आ रही है, अंदर रिटर्न नहीं आ रहा है। वो साउंड वाले को बुलाइए जरा, उसको बोलिए। वो जीजी ने पत्र में लिखा, पत्र के अंदर वर्णन किया, मैं रतनगढ़ राजस्थान की कथा में केवल बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। डॉक्टर ने तो हमको डरा दिया था, पर बाबा ने हमारा साथ, शिव ने साथ, भगवान शंकर ने साथ। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया, शिव की उदारता। एक संबंध भगवान शिव से अपना एक संबंध जोड़ो। शंकर भगवान से अपना एक संबंध जोड़ो। शिव जी से अपना एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो। बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता था। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, किसी को धोखा ना देना चाहिए। दूसरा, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को कोई अपशब्द करता, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द कहे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितना ही कोसे, कितना ही अपशब्द कहे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मुख से कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। तुम्हारे जवाब तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं दे, तुम्हारा जवाब स्वयं वो काल अधिपति महाकाल राजा देगा। तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं दे। उस पर आश्रित हो जाओ, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो। उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सर्वस्व उस पर छोड़ दो, उसके आश्रित हो जाओ। फिर वो संभालेगा, वो समझेगा, वो जानेगा उसको क्या करना, उसके आश्रित हो जाए। तीसरा बात ध्यान देने की जरूरत है, तीसरी बात का स्मरण करना। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा।
अपने हाथों से हो सके सत्कर्म करते चलो। वापिस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं। फिर प्राप्त होगा नहीं होगा कोई भरोसा कोई भरोसा। रतनगढ़ में कहीं शिव की कृपा से श्री दिनेश लाहोटी जी, लाहोटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका था। मौका था, करो से। अभी हम जब आ रहे थे जहां ठहरे हैं वहां से यहां तक जब आ रहे थे तो देखा लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर भर कर रख दी, गिलास भी रख दिया, पानी भी भर कर रख दिया। हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव में जुड़े, सेवा कर। फिर जन्म मिला ना मिला, फिर मृत्यु लोक पर आए ना आए, हमें यह मानव का शरीर मिला ना मिला, क्या गारंटी। इसलिए जितना बन सके अपने हाथों से सेवा करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ये तीसरी बात। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का सबसे मूल है किसी को धोखा नहीं देना। दूसरे नंबर का कोई अपशब्द कहे पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना वो शंकर आपका जवाब खुद देगा। और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का सदुपयोग करो। इन हाथों से शरीर से सेवा करते चलो, सेवा का क्रम बढ़ाते चलो, सेवा करते चलो। उसके आशीर्वाद वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप अपने सत्कर्म की ओर बढ़ते चलो, इस शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन शरीर के द्वारा सत्कर्म करते चलिए। कुछ अच्छा करते चलिए, कुछ अच्छा करते करते आगे बढ़ते चलिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते चलिए। श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छा कर्म करो। ये मानव का देह फिर वापस मिले ना मिले, ये मानव का शरीर फिर मिले ना मिले, कोई ठिकाना, कोई। शिव कथा, शिव महापुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री
हनुमान प्रसाद जी पौधार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना कहती है, शिव की भक्ति कहती है। यदि लगन और विश्वास पक्का है, यदि लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शिव मिलता है। वो कहते हैं ना, अरे पूजा की थाली हम लिए खड़े और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी, हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरुजी, मैंने सब कुछ देकर देख लिया, पत्र देख लिया, सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, गुरुजी सबके कहने पर सब कुछ करा, कई सालों से किराए के मकान में रह रही थी, कई साल, और कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। जो जैसा बोलता मैं वैसा करता, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव सुनता भी है और मुराद पूर्ण करता भी। तब मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10 साल से किराए के मकान में रह रही थी और बाबा ने आज मेरा खुद का मकान बना दिया और 25 अप्रैल को गृह प्रवेश।
शिव की कृपा से 25 अप्रैल को गृह प्रवेश है और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और खाली ना जाता कोई तर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई तर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा बोले अपने दर से अब तो न टालो, जा रहे हो उठा लो उठा। शिव उदारता किसको कहते? शिव की करुणा किसको? शिव भक्ति किसको कहते?